इतना लूट है अरवल नगर परिषद में कि हम आपको बता नहीं सकते। इतना लूट पूरे बिहार में कहीं नहीं है। ये लोग परिषद नहीं, गुंडा परिषद है। तो अरवल नगर परिषद जो गुंडा परिषद है, तमाम गुंडे पाल के रखे हुए हैं, तरह तरह के गुंडे। कौन कौन गुंडे हैं? बड़का बाजी, छोटका बाजी। बड़का बाजी कौन है? अब हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अब नाम लेने पे FIR हो जाता है। अगर ये भ्रष्ट नहीं है, ये गुंडा नहीं है, तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। इनके पास, हमारे पास हजारों जितनी भी योजनाएं हैं, सारे योजनाओं का काला चिट्ठा मेरे पास पड़ा हुआ है। नगर परिषद में घोटाले के तो पारदर्शिता क्यों नहीं लाते हैं? आप एक जनता दरबार लगाते हैं झूठ मूठ का। उस जनता दरबार में बताइए कि हमारी ये योजना है, इसमें हमने इतना काम किया, इतना राशि आया, इतना राशि खर्च किया, और उसमें ये सरिया लगा, ये छड़ लगा, ये क्वांटिटी लगा, और इस तरह का है, किसी जनता को दिक्कत है तो बताइए। तो ये तो करेंगे नहीं लोग। ये लोग जनता दरबार लगा के फोटो खिंचवा के वो बड़का 6x6 पे पेपर में डलवा दें कि आज फलाना जी ने लगाया जनता का दरबार। ऐसा कुछ है? कहीं सुने हैं? चोर है, सब गुंडा है। कौन चोर, कौन गुंडा? पूरा तमाम लोग चोर हैं उसमें, तमाम गुंडे भरे हुए हैं। मतलब किनका किनका नाम ले? 100 गुंडा है, 100 गुंडा है उसके पास। हम ये चैलेंज करते हैं इनको, इंटरव्यू क्या देना है, पब्लिक डिबेट। एक दिन पब्लिक मंच का आयोजन कीजिए और आप भी बैठिए, जनता के बीच, और हम भी बैठेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये पढ़ के इंटरव्यू दिया जाता है या इस तरह का दिया जाता है, तो ये सब बातें गलत है। आप पब्लिक डिबेट में बैठिए हमारे साथ, और दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता है तो जो न सो। हम राजनीति करना छोड़ देंगे अरवल से। आपको कौन धमकी दिया था? रही बात, हमें धमकी डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया, लेकिन हमारे परिवारजनों को धमकाया गया कि अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं तो आपको जान मार दिया जाएगा या फिर उस पर केस करवा दिया जाएगा। और ये लोग साजिश कर रहे थे, बाइक बकौदे मीटिंग कर रहे थे रात में घर में बैठ के एक जगह दलान पे 10 लोग, कि अमित राय को संडे के दिन नापी के नाम पे बुलाया जाए, जमीन नापी पे आएंगे तो हल्ला हंगामा करके इधर से उनके ऊपर मारपीट करना है, और उसके बाद इन पे FIR कर देना है। तो इन लोगों ने जान के ये योजना बनाया कि इनके जमीन से नाला निकालेंगे, ये बोलेंगे, इन पे मारपीट करेंगे, FIR करेंगे, इनको जेल भेजेंगे, इनकी आवाज को दबाएंगे। इनकी आवाज को एक बार जेल चले जाएंगे, इनकी आवाज को दबाएंगे। हो सकता है कि जेल चले जाएंगे तो अगली बार आवाज भी नहीं उठाएंगे। बहुत तरह की बात है, बहुत लोग डर के छोड़ देते हैं राजनीति। तो हम तो उस तरह के हैं नहीं, हमारा तो खून ही नहीं है वो। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और हम डरने वाले में से नहीं हैं। तो ये राजनीतिक पूरा षड्यंत्र है इन लोगों का। एक तरह का ये लोग पूरा चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसाने की तैयारी थी, लेकिन हम तो अभिमन्यु हैं, हम फंसेंगे, हम चक्रव्यूह तोड़ दिए। अरवल नगर परिषद के द्वारा जो भी काम होता है उसमें अगर भ्रष्टाचार होता है, अगर आम जनता सवाल करती है तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ऐसा अमित राय जी का आरोप है। और एक दिन पहले की बात है, चंदन यादव जी भी आरोप लगाए थे नगर परिषद पर, तो उनको डराया गया, धमकाया गया, और उसके बाद FIR भी किया गया। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ अमित राय जी है। अमित राय जी, आपका क्या मामला है? आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखें कि आपके निजी ज़मीन में नगर परिषद के द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। नितिन जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और तमाम जनता को मेरा प्रणाम। और ये रहा नगर परिषद का मामला, तो हम ना कभी विकास के विरोधी हैं और ना कभी रहेंगे और ना कभी होगा। हमसे ये काम नहीं होगा। हम विकास में बाधक अब नहीं बनेगा। नहीं, कभी नहीं है, कभी भी किसी रूप में नहीं है। हम स्पष्टवादी आदमी हैं, सच्चे नेता हैं, ईमानदार हैं, और जो भी काम होता है जिससे जनता को सहूलियत हो उसमें हम आगे रहेंगे 4 कदम। हमारा मामला ये है कि एक निजी ज़मीन था वहाँ पे नहर पे, और उस पे ये लोग नाला निर्माण करवा रहे थे। तो हम गए, हमें बिना सूचना का काम लगा दिया गया वहाँ पे। फिर हम गए, पता चला किसी हमारे मित्र पड़ोसी लोगों के माध्यम से, तो हम गए वहाँ पे और पूछा कि भाई ये नाला बन रहा है। तो मेरा पहला सवाल वहाँ पे था कि ये नाला जो बन रहा है इससे जनता का क्या फ़ायदा है? क्या गांव की पानी जो है सो नहर में जाएगी, या फिर नहर का पानी जो है इस नाले से गांव में जाएगी? तो स्पष्ट वहाँ के जो संवेदक हैं बबलू, क्या बबलू नाम है शायद उनका, पूरा नहीं जानते हैं उनके बारे में, इन बबलू नाम है शायद, वो बोले कि दोनों होगा। नहर के पानी गांव में आएगा, गांव के पानी नहर में जाएगा। बिल्कुल। हम कह कि ऐसा कैसे? हम कह वाटर लेवल इसका किधर से है, मतलब क्या होगा? मतलब गांव का पानी जो है बरसात का वो नहर में जाएगा, तो वो भी एक अच्छी बात है, और नहर का पानी अगर पटवन के लिए है तो भी अच्छी बात है। तो क्या कि दोनों होगा, मतलब इधर से भी पानी जाएगा और उधर से भी आएगा। हमने कहा चलिए ठीक है, समझ गए कि योजना लूटपाट का है। उसके बाद जब हमने मना किया कि भाई हमारा ये निजी ज़मीन है, इसमें आप हमसे आपत्ति नहीं लिए और ये नहीं किए, NOC नहीं लिए, हमसे पूछे भी नहीं, मतलब काम लगा दिए इसे ही।
गुंडागिरी का जो प्रवृत्ति है नगर परिषद का, वो मतलब आए दिन वो देख रहे हैं आप भी, तमाम जनता जानती है कि गुंडा है लोग। ये लोग परिषद नहीं, गुंडा परिषद है ये। अरवल नगर परिषद जो गुंडा परिषद है, तमाम गुंडे पाल के रखे हुए हैं, तरह तरह के गुंडे। कौन कौन गुंडे हैं? बड़का बाजी, छोटका बाजी। बड़का बाजी कौन है? अब हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अब नाम लेने पे FIR हो जाता है, तो हमको भी जेल में जाना पड़ेगा फिर। एक हमारे मित्र, आप जेल जाने से, आप राजनीति कर जेल जाने से डरते हैं? जेल जाने से डरते नहीं हैं, लेकिन झूठ मूठ का विवाद ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। तो तमाम लोग जो हैं अधिकारी पदाधिकारी अपना सब मिली भगत लोग का चलता है, लूटपाट योजना। तो ये लोग गुंडे नाम से लेने से हमको कोई डर नहीं है, हमको जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चंदन जी को भेज दिया अभी, FIR हो गया, कल ही FIR हुआ। तो हमारे ऊपर भी हो जाएगा, उससे क्या होना जाना है? कुछ नहीं होना जाना है। जिस तरह से इन लोग से कहेंगे कि हमारा कहीं भी कंप्लेंट कीजिए, हमको कुछ नहीं बिगड़ना है, तो आप कहीं भी FIR कीजिए, उससे हमको कुछ नहीं होना है। सब जगह उनके ही लोग बैठे हैं, सब जगह उनके लोग बैठे हैं, तमाम ऊपर से नीचे भ्रष्ट। देखिए, देखा जाए तो विकास जो होता है तो आम जनता के पैसों से ही जो टैक्स देती है उन्हीं से विकास होता है। बिल्कुल। वही अगर आम जनता जो विकास होता है अगर सवाल करती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनको आखिर दबाया क्यों जाता है, आवाज़ को दबाया क्यों जाता है उनको? तो अगर देखिए, ये लोग का पहला काम होना चाहिए कि जागरूकता फैलाना। कोई भी समाज सेवी हम हो, आप हो, कोई भी हो, तो उनका पहला काम है कि जनता में जागरूकता फैलाना, जो ये लोग करते नहीं हैं। पूरा झूठ का पुलिंदा बांधते हैं, जिससे इनको फायदा हो निजी जीवन में, निजी धन अर्जन करें, जनता का दोहन करें, सरकार के पैसे का लूट कर दें, बंदर बांट कर दें, एकदम मतलब लूट मचा के रखे हुए हैं। मतलब इतना लूट है अरवल नगर परिषद में कि हम आपको बता नहीं सकते। इतना लूट पूरे बिहार में कहीं नहीं है। हम पूरे बिहार मतलब डेली हमारा इस लूट में कौन कौन लोग शामिल हैं? इस लूट में तो नगर परिषद हैं, उनके कार्यपालक होंगे और तमाम तरह के उनके गुंडे हैं, उनके अपने कॉन्ट्रैक्टर घर के होते हैं। आपको कौन धमकी दिया था? रही बात हमें धमकी डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया, लेकिन हमारे परिवारजनों को धमकाया गया कि अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं तो आपको जान मार दिया जाएगा या फिर उस पर केस करवा दिया जाएगा। और ये लोग साजिश कर रहे थे, बाइक बकौदे मीटिंग कर रहे थे रात में घर में बैठ के एक जगह दलान पे 10 लोग कि अमित राय को संडे के दिन नापी के नाम पे बुलाया जाए, जमीन नापी पे आएंगे तो हल्ला हंगामा करके इधर से उनके ऊपर मारपीट करना है और उसके बाद इन पे FIR कर देना है। योजना बनाने वाले लोग आसपास के लोग थे, योजना बन रहा था। उसमें से मेरे एक आदमी ने इस योजना का उनको भनक लगा और उन्होंने सूचित कर दिया। तो मैंने सोशल मीडिया पे इसका साक्ष्य है इसका आपके पास? देखिए, हर चीज़ का साक्ष्य नहीं होता है। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग आया, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे पास कुछ कुछ है, कुछ तरह लोगों का है जो हम कहीं कहीं ग्रुप में डाले हैं, आपको भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं वीडियो में चला दूंगा, हम भेज देंगे आपको। और ज़रूरत पड़ी तो हम उसको माननीय न्यायालय, कोर्ट कचहरी कहीं भी देंगे। उसके लिए हम रखे हुए हैं कि मतलब तमाम तरह की धमकियाँ हमको मिली और हर चीज़ का साक्ष्य नहीं होता है। हर चीज़ का साक्ष्य हो ये जरूरी नहीं होता है ना। जैसे चंदन यादव को बेबुनियाद लगाया गया, उसी तरह से अभी आज इंटरव्यू देने, हो सकता है कल आप पर FIR हो जाए। तो होता है, तो आम बात है, तो गुंडा परिषद है ये है। तो जो हमारे गांव से नली की शुरुआत हो रही है उसमें 1-2 लोगों का पर्सनल फ़ायदा है, निजी फ़ायदा है 1-2 लोगों का जो ज़मीन पीछे में है। तो 1-2 लोग के निजी फ़ायदे के लिए कोई भी काम नहीं होता है। जैसे तो पहले भी देख चुके हैं कि वहाँ पे हमारा नहर है, तो गांव के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हमने रास्ता दे दिया और आपके अमित राय ने रास्ता आगे से रोक दिया है, जबकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि मान लीजिए कि इस रास्ते से तो आदमी जाएगा, तो पुल कहाँ पार कर गया? पुल जो है अपने घर पे बना लिए हैं, शायद आपने भी देखा होगा, उधर गए होंगे ना? उधर अभी तो हम फिलहाल नहीं गए, तो देख लीजिएगा। पहले पुल जहाँ पे होना चाहिए वहाँ का पुल जहाँ टूटा है वहाँ पे निर्माण होना चाहिए। जिस जो रास्ता है जो करहा बन रहा है उसके सामने पहले पुल था, पूर्व में बहुत पहले से अंग्रेजों के ज़माने से पुल चला रहा है। तो वो पुल को ना बना के ये लोग अपने घर के पास बना लिए। तो आप जनता का फायदा कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, ये लोग मनमानी क्यों कर रहे हैं? आपका निजी जमीन है, वो लोग बिना NOC के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बता रहे हैं, इसमें अपना कार्य कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इसी चीज़ को बता रहा था। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ठीक है। आप भी राजनीति करते हैं? हाँ, अभी कम उम्र के नेतृत्व करता है। हाँ, हम राजनीति कम उम्र के में करते हैं और अच्छा काम युवाओं के लिए करते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा लगता है जैसे कवि सम्मेलन हो, चाहे APL अरवल प्रीमियर लीग हो, कभी भी। और हम किसी पद लोभ लालच से नहीं करते हैं राजनीति, हम समाज का सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से एकदम करते हैं। और कोई लूटपाट जमीन वाला बताइए, नो ऑब्जेक्शन। हाँ, तो वो क्या है कि उसमें क्या है कि ये लोग का षड्यंत्र क्या है कि हमने श्रद्धेय चित्तरंजन जी हमारे विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं।
वो बेचारे आकस्मिक उनका निधन हो गया। उनका काम अच्छा, कार्यकाल अच्छा रहा है, आपको भी पता है, तमाम जनता को पता है। तो हमने सोचा कि उनकी एक प्रतिमा जो है जिले में बनाया जाए, बिल्कुल, और एक चौक का नामकरण कर दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उनको याद करे और उस तरह के जनप्रतिनिधि को एक प्रेरणा मिले और उस तरह से उनके जैसा काम करने को ये हो। तो ये लोग माले वाले को ये पच नहीं पाया है बात, तो इन लोगों ने जान के ये योजना बनाया कि इनके जमीन से नाला निकालेंगे, ये बोलेंगे, इन पे मारपीट करेंगे, FIR करेंगे, इनको जेल भेजेंगे, इनकी आवाज को दबाएंगे। इनके आवाज को एक बार जेल चले जाएंगे, इनके आवाज को दबाएंगे, तो ना ही चित्तरंजन जी की प्रतिमा लगेगी या ना ही चौक बनेगा। हो सकता है कि वे जेल चले जाएंगे तो अगली बार आवाज भी नहीं उठाएंगे। बहुत तरह की बात है, बहुत लोग डर के छोड़ देते हैं राजनीति, तो हम तो उस तरह के हैं नहीं, हमारा तो खून ही नहीं है वो। अभी आप युवा हैं, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और हम डरने वाले में से नहीं हैं। तो ये राजनीतिक पूरा षड्यंत्र है इन लोगों का, एक तरह का ये लोग पूरा चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसाने की तैयारी थी, लेकिन हम तो अभिमन्यु हैं, हम फंसेंगे, हम चक्रव्यूह तोड़ दिए। तो आज से 5 दिन पहले हम चंदन यादव के इंटरव्यू चलाए थे। हाँ। तो हमको फ़ोन आया कि नगर परिषद के कोई थे, कोई आदमी होंगे, फ़ोन आया कि वीडियो क्यों चला रहे हैं, आपका भी अगर चलाएंगे वीडियो, आपका भी अगर चलाएंगे तो फिर उधर से कॉल आएगा कि एक पक्ष के इंटरव्यू लियो। हम मतलब हम दूसरे पक्ष को भी बुलाते हैं, दूसरे पक्ष नहीं आते हैं, एक पक्ष जो उनका मामला है, जो भी समस्या है, ताकि अपना बात रखते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष वाले नहीं रखते हैं, उन पर जो आरोप लगता है आरोप को खारिज नहीं करते हैं। हम ये चैलेंज करते हैं इनको, इंटरव्यू क्या देना है, पब्लिक डिबेट, एक दिन पब्लिक मंच का आयोजन कीजिए और आप भी बैठिए जनता के बीच, और हम भी बैठेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये कहीं पढ़ के इंटरव्यू दिया जाता है या इस तरह का दिया जाता है तो ये सब बातें गलत है। आप पब्लिक डिबेट में बैठिए हमारे साथ, और दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता है तो जो न सो, हम राजनीति करना छोड़ देंगे अरवल से। अगर ये भ्रष्ट नहीं है, ये गुंडा नहीं है, तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। इनके पास, हमारे पास हजारों जितनी भी योजनाएं हैं, सारे योजनाओं का काला चिट्ठा मेरे पास पड़ा हुआ है, जो माननीय न्यायालय, हमारे मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, सबको हम सौंपने वाले हैं। आप जो आपके निजी जमीन में कार्य हो रहा है उसका एस्टिमेट भी मांगे थे? हाँ बिल्कुल, हमने एस्टिमेट मांगा कि भाई एस्टिमेट दीजिए, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमने जूनियर इंजीनियर से बात किया कि इसमें क्या है, एस्टिमेट में आपका किस प्रकार का सरिया डालना है और किस प्रकार का सीमेंट डालना है, थोड़ा हमको बताइए। तो उन्होंने कॉल का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हम तो राजनीति करते हैं तो हर एक कॉल रिकॉर्ड होता है हमारे पास। इस तरह से फंसाने वाला जो चलता है आजकल के, ये तुच्छ लोग की राजनीति करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि सरिया जो है 10 mm का डालना है, ठीक है। और हम बोले कि सरिया क्या ये सही मार्का रहेगा, तो बोले कि हाँ बिल्कुल ये सही मार्का रहेगा। जबकि हमने सरिया का जांच किया, अभी भी लगा हुआ है, वो देख लेने की चीज़ है, या फिर उसको जरूरत पड़े तो तोड़ दे। सारा सरिया 8 mm का है, बिना ये सही मार्का का सरिया है, मतलब कोई उस योजना से किसी का कोई भविष्य ही नहीं है। अब बता तो दिए कि पानी इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा, ये हमको समझा दीजिए पहले। ये बरसात में उधर से गांव में आएगा और ठंडा में वही बात है ना, ये नहर में जाएगा। नहर जो बना हुआ है पटना से औरंगाबाद, तो गर्मी के दिन में पानी पटना जाएगा और ठंडा आ जाएगा ना, तो और पटना से पानी औरंगाबाद जाएगा। ऐसे कैसे होगा? पूछ, यही हुआ है, यही बोले हैं हमको संवेदक। कौन बोले हैं? वो संवेदक जो है बबलू सिंह, कि इस तरह का योजना बनाए हैं हम लोग, बहुत एकदम उन्नत किस्म का, ये अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। आखिर राजनीति करने वाले जो जीत के जाते हैं, जो भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, तो आखिर नगर परिषद क्षेत्र के लिए या अपने विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के लिए विकास के लिए अपना विजन क्यों नहीं बता पाते हैं कि ऐसे नगर परिषद क्षेत्र का विकास करेंगे? विधानसभा को कि राजनीति में आने से पहले ये लोग जो है सो नाच नचवाएंगे, 4 गो नाच ठीक करेंगे, रोड शो में घूमेंगे, ये लोग ब्लूप्रिंट तैयार करके दें जनता को कि हमारा ये मुद्दा रहा, हम इस तरह से विकास करेंगे, वो करेंगे। और एक नगर परिषद में घोटाले के तो पारदर्शिता क्यों नहीं लाते हैं? आप एक जनता दरबार लगाते हैं झूठ मूठ का, उस जनता दरबार में बताइए कि हमारी ये योजना है, इसमें हमने इतना काम किया, इतना राशि आया, इतना राशि खर्च किया, और उसमें ये सरिया लगा, ये छड़ लगा, ये क्वांटिटी लगा, और इस तरह का है, किसी जनता को दिक्कत है तो बताइए। तो ये तो करेंगे नहीं लोग, ये लोग जनता दरबार लगा के फोटो खिंचवा के वो बड़का 6x6 के पेपर में डलवा दें कि आज फलाना जी ने लगाया जनता का दरबार। ऐसा कुछ है? कहीं सुने हैं? चोर है, सब गुंडा है। कौन चोर कौन गुंडा? पूरा तमाम लोग चोर हैं, उसमें तमाम गुंडे भरे हुए हैं। मतलब किनका किनका नाम ले, 100 गुंडा है, 100 गुंडा है उसके पास। वीडियो अपलोड करने के बाद आपको धमकी आएगा?
हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हमको धमकी दे ना हो तो मार दे लोग, हमको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मर जाएंगे, बात खत्म हो गया। ये थे मेरे साथ अमित राजी। इनका आरोप है कि इनकी निजी ज़मीन में जो नाले का निर्माण हो रहा है वो अवैध रूप से हो रहा है। उस कार्य का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं है। बाकी मेरा नाम नितिन यादव है, आप देख रहे हैं 13 बल्कि बात। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।